सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन सभी परिवारों के लिए आज का ब्लॉग भाई बहनों के लिए है जो कोई नया कार्य करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ी ज़मीन लेना जा रहे हैं या मकान लेना चाह रहे हैं और या कार गाड़ी कुछ लेने जा रहे हैं आज ही, और पता चला आपको ये नहीं पता है कौन सा काल चल रहा है, क्योंकि एक दिन में राहु काल, विष काल, अमृत काल, महेंद्र काल, कई काल चलते हैं और इन कालों का आपको पता नहीं है कि कौन सा काल चल रहा है। आप मान लीजिए राहु काल में चले गए और आप कोई भी इंसान घर से बाहर जाता है तो ये देखकर तो नहीं जा पाएगा पत्रा और कैलेंडर की कौन सा काल चल रहा है। तो मान लीजिए आप चले गए और पता चला राहु काल चल रहा है, आप ज़मीन का सौदा मान लीजिए कर रहे हैं। पता चला इस काल का जो पहचान है, आपने जो पैसा दिया तो वो पैसा तो आपने ज़मीन वाले को मान लीजिए लगा दिया। अब उसमें कुछ ना कुछ, या तो आप वो ज़मीन नहीं ले पाएंगे या तो कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाएगी जिसमें आपका घाटा लगना तय है। तो ऐसे समयों में हम जो उपाय लेकर के आए हैं इस काल से, इसके प्रभाव से बचने के लिए, मान लीजिए आपको नहीं पता है कौन सा काल है, तो ये उपाय करके जब आप जाते हैं तो होता क्या है कि आपका कार्य सफल होता है, सिद्ध होता है। क्या क्या करना है, कैसे आप बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी विशेष कार्य के लिए आपको नहीं पता है कौन सा काल है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए और घर में पूजा अर्चना कर लीजिए जो भी डेली आप करते हैं। और काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, जो मसाले में हमारे घरों में यूज होता है, 2 दाना आप ले लीजिए और 1 चम्मच शुगर, या जिसको चीनी बोलते हैं, इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, जो भी आप समझ सकें, 1 चम्मच उसको ले लीजिए और 2 दाना काली मिर्च ले लीजिए और इसको चम्मच में डाल करके और अपने इष्ट देव का ध्यान करके इसको चबा करके और घर से बाहर निकल जाइए। आप देखिएगा इसका प्रभाव क्या होता है कि जो इस प्रकार के जो निगेटिव काल होते हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, वो समाप्त होते हैं और आपके रास्ते में जो हर्डल बनता है, जो बाधाएं बनती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से अब दूसरा उपाय इसमें सुन लीजिए। अगर मान लीजिए ये उपाय आप नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय क्या है कि आप काला उड़द रख लीजिए घर में। काला उड़द आता है, जो उड़द की दाल आती है, या काला उड़द सबूत आता है, तो वो सबूत काला उड़द आप रख लीजिए और एक नींबू रख लीजिए। और जिस कार्य से आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर आप निकल जाइए और काला उड़द 7 दाना या 8 दाना काला उड़द ले लीजिए। 8 दाना काला उड़द लीजिए, एक नींबू ले लीजिए, उसको काट के ले लीजिए। और रास्ते में कहीं भी आप जो काम आपका मतलब मान लीजिए अड़चन आता है, नहीं सफल हो पाता है, काम मान लीजिए बार बार आपको लटक जाता है, पेंडिंग में हो जाता है, तो ऐसे लिए क्या करिए कि रास्ते में कहीं भी उस कार्य को मन में ला करके और 8 दाना उड़द को क्या करिए कहीं ज़मीन में रख करके और थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहाँ रख दीजिए और नींबू क्या करिए उसी के ऊपर निचोड़ कर मिट्टी से ढक दीजिए और ये बोल करके निकलिए कि हे प्रभु, हमारे मार्ग की समस्त बाधाओं को समाप्त करके हमारे जो कार्य है, जो उद्देश्य है, उसको बोलिए और इस कार्य को आप सफल करिए। और देखिएगा ये बहुत ही रामबाण उपाय है। किसी भी कार्य के लिए आप जाइए, इस उपाय को करके जाएंगे तो मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको रोक सके, आपके काम को रोक सके, क्योंकि जो कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो सिद्ध होना तय है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारे इंडियन मैथोलॉजी में क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो, अगर आप देखिए लड़की की विदाई होती है घर से तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है, या कोई बहू आपके घर आती है तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ काल गणना के अनुसार होता है और ये काल गणना का जो हमने आपको बताया, हर आदमी को पता ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी भी काम से जा रहे हैं, हमको नहीं पता है, मान लीजिए हमको गाड़ी लेना है, हमको ये नहीं पता है कौन सा काल चल रहा है। अब हम गाड़ी लेने तो चले गए,
पता चला हमारे यहाँ जो एसेसरीज होती है, गाड़ी आप मान लीजिए 4 व्हीलर लेने गए, अब एसेसरीज में क्या होता है, आपको जो कार वाला कंपनी वाला होगा, जो एजेंसी वाला होगा, उसी में आपको वो ठग लेगा। तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी घाटा लगना तय हो जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय क्या होते हैं, जो निगेटिविटी होती है उनको दूर करते हैं और आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं सफल होने के लिए। आपके कार्य में जो बाधा आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं, इसको ज़रूर करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे एक बार मैं फिर बता दूं, पहला उपाय मैंने बताया कि पहले उपाय में मैंने बताया कि घर से निकलिए तो 2 दाना काली मिर्च और 1 चम्मच चीनी खा करके अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, घर से बाहर निकल जाइए। तो पहला उपाय है घर में जो डेली पूजा करते हैं उसको करने के बाद। अब दूसरा उपाय ये भी यही है कि घर में जो इष्ट देव हैं उनका ध्यान करिए और पूजा करिए डेली की, और जैसे ही बाहर निकलिए तो 8 दाना काला उड़द लीजिए, आधा नींबू ले लीजिए कटा हुआ, और रास्ते में कहीं थोड़ी सी ज़मीन की मिट्टी हटाकर वहाँ काला उड़द डाल के नींबू गाड़ दीजिए और उस पर बोलिए कि प्रभु मेरे कार्य में जो बाधा आ रही है, जो सफलता नहीं मिल रही है, उसमें सफल करिए। चाहे जॉब के लिए आप जा रहे हों, चाहे कोई ज़मीन मकान गाड़ी घोड़ा कुछ भी लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए, या कोई भी चीज़ जिस भी कार्य से आप जा रहे हो जिसमें बाधाएं आती हैं, हर्डल आता है, उस कार्य के लिए इसको आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी उपाय है और ये 100% आपको सफलता, आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। और हमारा जो उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए चैनल को सब्सक्राइब के रूप में, और वीडियो को उन साई भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।